मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एमए आर्ट्स यानी कि मास्टर ऑफ आर्ट्स इन हिस्ट्री का जो पेपर होना है इस बार यानी 2020 में, मैं उसके बारे में बेसिकली इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप उस पेपर की तैयारी किस तरीके से करें या फिर पेपर देने से पहले पहले आपको क्या कुछ जानना चाहिए। बेसिकली हम अगर इसमें बात करें वहाँ पे अलीगढ़ में एमए आर्ट्स इन हिस्ट्री का, तो सिंपली हम आपको वहाँ पे कितना सीट्स है उसके बारे में बताएंगे एंड उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यानी क्वालिफिकेशन के बारे में, यानी आपके पास कौन सा सर्टिफिकेट होना चाहिए जिससे कि आपको वहाँ पे एडमिशन हो पाए। आई होप आप इसके बारे में जानते ही होंगे, बट वैसे मैं आपको रिमाइंड कर दूंगा। एंड एज लिमिट के बारे में, यानी मैक्सिमम एज कितना होना चाहिए। एंड उसके अलावा अगर हम पेपर डिटेल के बारे में बताएंगे, यानी कि आपका कितने मार्क्स का पेपर होगा और किस टाइप का होगा, कहाँ से आएगा, ये इन सब के बारे में। एंड हम आपको डिटेल में सिलेबस के बारे में बताएंगे, यानी कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ना चाहिए जिससे कि आपका पेपर देने में आसानी हो एंड एक टाइप का कॉन्फिडेंस बिल्ड हो कि हाँ मैंने कुछ पढ़ लिया है। एंड उसके अलावा अगर हम बात करिए वहाँ पे आपका कब एडमिट कार्ड आएगा और कब तक आपका एंट्रेंस पेपर होगा एंड रिजल्ट के बारे में, ये सारी चीज़ वीडियो में हम आपको डिस्कस करेंगे। एंड उसके अलावा वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग कि हम आपको प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है एटलीस्ट 2 से 3 ईयर्स का प्रोवाइड करेंगे, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन होगा, अब वहाँ से रिसीव कर लीजिएगा। एंड इसके अलावा किसी भी टाइप का आपको अलीगढ़ का या जामिया का इन्फॉर्मेशन चाहिए या फिर जेएनयू का, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप का हमने स्पेशल टाइम मेंशन कर रखा है, आप उस टाइम पे करिएगा तो आई होप हम आपका इन्फॉर्मेशन दे पाएंगे। दूसरा ये कि अगर भाई आपको क्वेश्चन रिसीव करने में कोई भी क्वेरीज हो तो आप मुझे मेल तो मे बी रिस्पॉन्स मेल का भी टाइमिंग वही है, बट ये कि आप चाहे तो व्हाट्सअप भी कर दो तो मैं आपको व्हाट्सअप के थ्रू भी मैं आपको सेंड कर सकूँ या फिर मेल भी कर सकूँ। तो बेसिकली टाइमिंग मैटर करेगा। मैं कुछ टाइम स्पेसिफिक मेंशन कर रखा है, उस टाइम पे हम आपका जो भी मेल आएंगे, जिस भी टाइम में मेल आएंगे, लेकिन हम उसी टाइम पे आपको रिस्पांस दे पाएंगे। सो चलिए हम आपको सिस्टमेटिक में बताते हैं एमए यानी मास्टर ऑफ आर्ट्स इन हिस्ट्री का पेपर किस तरीके का रहेगा। मैं जो भी डिटेल बता रहा हूँ ये ऑलरेडी एएमयू कंट्रोलर एग्ज़ाम्स करके ऑफिशियल वेबसाइट है अलीगढ़ का, आप उस पर खुद भी विजिट करके देख सकते हैं, बट बहुत सारे लोगों को पता नहीं चल पाता, इसलिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ सिंपली। एंड इसके अलावा अगर हम सिंपली एमए हिस्ट्री में बात करें अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, तो सीट्स की अगर सबसे पहले हम बात करें वहाँ पे तो 40 सीट्स है। एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें यानी कि क्वालिफिकेशन का, तो जो है वहाँ पे एटलीस्ट 50% होना चाहिए आपका, चाहे आप जिस भी यूनिवर्सिटी से, जिस भी कॉलेज से आपने बैचलर डिग्री कंप्लीट किया हो या फिर बीएससी ऑनर्स डिग्री कंप्लीट किया हो या फिर बीकॉम ऑनर्स। एक बार मैंने आपको पहले ही बताया कि वहाँ पे जो सीट्स है वो अप्रॉक्स मान लीजिए कि 40 सीट है, जो कि मेंशन है यहाँ पे। मे बी कुछ ज़्यादा हो, लेकिन श्योरिटी समझिए कि एटलीस्ट 40 तो है ही वहाँ पे। एंड आप बेहतर जानते हैं मास्टर डिग्री जो होता है वो 2 ईयर्स का होता है, तो अगर 2 ईयर्स का होता है यानी 4 सेमेस्टर का होगा, यानी कि 1 ईयर में 2 सेम होता है, तो यानी कि 2 ईयर्स में 4 सेम। एंड इसके अलावा मैंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको बता दिया। और उसके अलावा अगर हम एज लिमिट की बात करें वहाँ पे यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, तो 27 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा है आपका डेट ऑफ बर्थ या एज आपको ज़्यादा है तो वहाँ पे एडमिशन शायद आपका ना हो पाए, क्योंकि ये इनका क्राइटेरिया है स्टूडेंट्स को सेलेक्ट करने का। एंड इसके अलावा हम सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो ये आप बेहतर जानते हो, ऑलमोस्ट जितनी भी यूनिवर्सिटी है वो सब एंट्रेंस बेस पे ही स्टूडेंट्स को सेलेक्ट करता है। एंड अगर बेसिकली स्टूडेंट्स को एंट्रेंस देना होता है और जो स्टूडेंट्स सेलेक्ट हो जाते हैं देन उनका वहाँ पे एडमिशन होता है। सो ऑल जितनी भी ऑलमोस्ट यूनिवर्सिटी है वो एंट्रेंस पे ही स्टूडेंट्स को सेलेक्ट करते हैं। इसके अलावा अगर हम पेपर डिटेल की बात करें, यानी आपका पेपर किस टाइप का रहेगा, तो यूँ समझे आपका पेपर पेपर जो रहेगा वो 2 पार्ट में रहेगा और टोटल जो क्वेश्चन रहेगा वो 80 क्वेश्चन रहेगा। 80 क्वेश्चन रहेगा टोटल, जिसमें 2 पार्ट रहेगा। पार्ट ए में जो रहेगा वो यानी 70 क्वेश्चन रहेगा और वो 70 क्वेश्चन सभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। एंड अगेन जो 10 शॉर्ट आंसर टाइप जो क्वेश्चन होगा वो 60 मार्क्स का होगा। और ये जो होगा वो आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे और हर एक जो क्वेश्चन को वो 6 मार्क्स का कंटेन करे, देन 60 मार्क्स हो गया। एंड अगर हम इसकी बात करें यानी कि पार्ट ए की बात करें जो कि ऑब्जेक्टिव रहेगा, और पार्ट बी जो रहेगा वो सब्जेक्टिव रहेगा यानी थ्योरी बेस्ड रहेगा, यानी आपको लिखना पड़ेगा। पार्ट ए में जो रहेगा आपको ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे और हर एक जो क्वेश्चन होगा वो 2 मार्क्स कंटेन करेगा। इसका मतलब ये है कि अगर भाई समझिए थोड़ा सा, अगर भाई देवे आपका जैसे 70 क्वेश्चन है तो 72 × 2 यानी कि 140 मार्क्स का हो गया, यानी टोटल जो मार्क्स का जो आपका पेपर होना है वो 200 मार्क्स का होगा। अच्छा इसमें ये भी है कि यूँ समझे आपका जो ऑब्जेक्टिव वाला पार्ट है इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, यानी 0.25 मार्क डिडक्ट होगा सही में से, तो ये इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। लेकिन ये थ्योरी बेस्ड है, उसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। आपने कभी सुना होगा कि थ्योरी बेस्ड में भी
नेगेटिव मार्किंग। हाँ, बट ये सिविल सर्विस में शायद होता है, लेकिन ऐसे नॉर्मल यूनिवर्सिटी का पेपर में नहीं होता है। अगर इसके अलावा हम वहाँ पे बात करें, ऑलमोस्ट आपने सेंटर अलीगढ़ ही चूज़ किया होगा। एंड इसके अलावा वहाँ पे एडमिट कार्ड की बात करें बेसिकली, तो जैसा कि यूजीसी की ओर से जो नोटिस है, मैं आपको रिमाइंड कर दूँ थोड़ा। 1 अगस्त से उन्होंने कहा है, 1 अगस्त से कहा है कि आप एंट्रेंस पेपर ले लें सभी स्टूडेंट्स का, एंड 1 सितंबर से आप न्यू सेशन स्टार्ट करें। तो ये यूजीसी का शेड्यूल है, और ऑलमोस्ट जितनी भी यूनिवर्सिटी है यूजीसी को रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करती है। तो आप यूँ समझिए कि आपका जो पेपर होना है 15 जुलाई से मे बी अगस्त तक आपका पेपर हो जाए, बट आपको वेट करना होगा जब भी हो जाए। लेकिन हाँ, उसके लिए ये है कि आप चाहे तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप अपडेट रहें कि कब आपका पेपर होगा। या दूसरा है कि आप अलीगढ़ का जो ऑफिशियल वेबसाइट है आप उस पर विजिट कर सकते हैं। एंड तीसरी बात ये कि आपका एडमिट कार्ड की बात करें बेसिकली, तो आपका जब भी पेपर होगा, लाइक अगर हम बात करें अगस्त में ही होगा, तो एटलीस्ट 10 डेज़ पहले, पेपर होने से पहले पहले आपको नोटिस आ जाएगा कि आपका एडमिट कार्ड आप रिसीव करिए और पेपर दीजिए। एंड रिजल्ट की बात करें तो बेसिकली जब पेपर होगा तो आपको एट अ टाइम, मतलब एटलीस्ट 15 डेज़ या 10 डेज़ बाद आपका रिजल्ट भी आ जाएगा। अब मैं आपको सिलेबस के बारे में डिटेल में बताने जा रहा हूँ। अच्छा, दूसरा ये कि मैं आपको थोड़ा क्लियर कर दूँ, ये जो डेट तो पोस्टपोन्ड है, लेकिन ये जो डेट है टाइम ड्यूरेशन का, यानी ड्यूरेशन की बात करें, एटलीस्ट 2 आवर्स का आपका पेपर होगा, यानी कि 2 आवर्स आपको टाइमिंग मिलेगा पेपर सोल्व करने के लिए। और अब हम आपको सिलेबस के बारे में बताने जा रहे हैं। ये रहा आपका सिलेबस। अच्छा, दूसरा इसमें एक इंपॉर्टेंट बात मैं ये भी बता दूँ, अगर बाय द वे आप खुद से सिलेबस देखना चाहते हैं तो उसका मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, और उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। आप वहाँ से भी खुद से सिलेबस कैसे देखें अलीगढ़ का मास्टर ऑफ आर्ट्स इन हिस्ट्री का, आप खुद से भी देख सकते हैं। और अब हम चलते हैं, आपको सिलेबस के बारे में बता दें। एम हिस्ट्री में क्या कुछ पूछा जाएगा, मतलब कौन कौन सा टॉपिक कवर करना होगा जिससे आपको पेपर देने में आसानी हो। सिंपली ये मेंशन है, आप देख सकते हैं, ये सारी चीज़ें नंबर वाइज है, सीरियल वाइज करके। जैसे इंडियन सिविलाइजेशन है, द वैदिक एजेस है, जैनिज्म एंड बुद्धिज्म के बारे में पढ़ना है, मौर्यन एम्पायर के बारे में पढ़ना है, एंड द गुप्ता के बारे में पढ़ना है। एंड इस तरीके से डिटेल में पूरा है, आप इस सबको पढ़ना होगा। और इसी चीज़ को आप पेपर पढ़ने के बाद आप मल्टीपल टाइम अगर रिवीजन करके जाते हैं, तो हम इंशाल्लाह आपको मैं गारंटी देता हूँ कि आपका पेपर हो जाएगा वहाँ पे, मतलब आपका एडमिशन हो जाएगा। क्योंकि रिवीजन मैटर करता है, स्टूडेंट्स रिवीजन बहुत कम करते हैं। सो मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी। इसके अलावा अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, एज अ इट इज़, मैंने आपको जैसे कहा है कि हमने व्हाट्सएप नंबर ऑलरेडी मेंशन कर रखा है, उसके लिए स्पेसिफिक टाइम दिया है। अगर वीडियो आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक भी करें, ताकि मुझे ऐसा लगे कि हाँ, आपने वीडियो जो बनाया है वो सही लोगों के पास में किया है। और वैसे शेयर भी क्या करें, ताकि वैसे स्टूडेंट्स जिनको शायद इन्फॉर्मेशन की कमी होने पता चल पाए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड मोस्ट वेलकम।